नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के कॉन्क्लेव 2025 में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलूजा गोल्ड टीएमटी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतविंदर सिंह सलूजा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस आज के इस कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 11 भारत जो है वो कॉन्क्लेव 2025 का आज आगाज हुआ है। कई सारे विषयों पर डिस्कस हमने किया है, कई सारे बातों पर आज हमने चर्चाएं की हैं। राज्य के विकास की बात हो, राजनीतिक परिदृश्य हो, चाहे और सारी बातें रही हों। हम सीधे जुड़ेंगे सतविंदर सिंह सलूजा जी से। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि एक कील बनाने की फैक्ट्री थी और आज पूरे ईस्ट इंडिया में सलूजा गोल्ड टीएमटी ने अपना लोहा मनवाया है। तो एक कील बनाने से टीएमटी तक का सफर कितना कठिन रहा और आज कहाँ देखते हैं अपने आप को? जी देखिए, पहले तो मैं न्यूज 11 को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा ये कॉन्क्लेव 25 ऑर्गेनाइज करने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए कोई भी सफ़र हो, पहले मुश्किलें ज़रूर आती हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप अगर अपना काम, जैसे हमारे फादर ने सिखाया, अगर आप अपना काम ऑनेस्टी के साथ और सिंसियरिटी के साथ करते हैं, देखिए टाइम ज़रूर लगता है, पेशेंस होना चाहिए इसके लिए, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो रिजल्ट जरूर मिलता है। तो हमने इसी तरह से, जब हमने कांटी की फैक्ट्री हमारे फादर और ग्रैंडफादर ने मिलकर जब स्टार्ट की थी, तब हमारे लिए ये व्यापार बहुत नया था उनके लिए जो स्टार्ट हुआ। बट उन्होंने जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया, उसी तरह उन्होंने जैसे चेंजेस हुए उन्होंने उनको अडॉप्ट किया और नई टेक्नोलॉजी हमेशा इंट्रोड्यूस की। उसके बाद हमने जब सलूजा गोल्ड टीएमटी प्लांट लगाया, उसी सिंसियरिटी के साथ हमने भी काफ़ी इसमें मेहनत की, हमारे साथ हमारे ब्रदर्स ने काफ़ी मेहनत की, और इसी मेहनत और सिंसियरिटी और ऑनेस्टी और क्वालिटी, देखिए सबसे पहले आपको अगर मार्केट में रहना है तो अच्छे प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी के साथ ही रह पाएंगे, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उसी का नतीजा है कि हम लोग आज सलूजा गोल्ड टीएमटी आज ईस्टर्न इंडिया के साथ साथ मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हम लोग नॉर्थ में भी एंटर कर चुके हैं, और यूपी से लेकर के हम लोग सारा जम्मू एंड कश्मीर तक हम लोग अभी यहाँ से मटेरियल सेल करते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए भी खुशनसीबी है जो हम यहाँ एक झारखंड जैसी जगह में बैठ करके हम लोग इतनी दूर माल सेल कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे, कितनी, चूंकि झारखंड स्टेट के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आप व्यापार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तक जो है वो बिजनेस फैला हुआ है, तो किस तरीके से सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और किस तरीके की सहयोग की जो है वो उम्मीद करते हैं लौह उद्योग वाले लोग, ताकि झारखंड में जो रोजगार है या लौह उद्योग है वो और बढ़ सके और झारखंड तरक्की के राहों पर और आगे बढ़ सके? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। इसके माध्यम से मैं न्यूज़ 11 के माध्यम से यही राज्य सरकार में देखिए यही कहना चाहूँगा कि अभी तक का जो सफ़र हमारा रहा वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है लैंड प्रोक्योरमेंट में। लैंड प्रोक्योरमेंट इतनी टफ हो जाती है किस समय कि हमें अगर नई इंडस्ट्री के बारे में सोचना पड़ता है तो सबसे पहले हमें ये डर लगता है कि हम अगर कोई लैंड लें और वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ लॉ जो बने हुए हैं वो झारखंड में मैं समझता हूँ कि बहुत पे जीत गया है इसमें, और ये गवर्नमेंट को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ प्लांट है हमारा गिरिडीह में, उसको एक, क्योंकि वहाँ आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोहे के और भी प्लांट्स हैं, या माइका का बहुत अच्छा वहाँ पे उद्योग चलता है, स्कोप है। अगर इस पे गवर्नमेंट थोड़ा और, अगर मैं समझता हूँ, ध्यान दे तो ये और डेवलप हो सकता है और बहुत झारखंड इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये करनी पड़ेगी कि हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डिफाइंड नहीं है। तो मेरी अगर राज्य सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि इसको डिफाइन भी किया जाए और इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लाया जाए, ताकि बाहर से भी जो लोग अगर व्यापार लगाना चाहते हैं या जो उद्योग बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर आए, डेफिनेटली दे आर मोस्ट वेलकम। वो देखिए अल्टीमेटली तो हमारे स्टेट को ही प्रोग्रेस देंगे, तो इसलिए अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या इंडस्ट्रियल एरिया में आता है तो मुझे लगता है कि व्यापार करने में हमें जो अभी तक हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा और हमें मतलब इसके सपोर्ट मिलेगा व्यापार करने में। अच्छा, अब आपके ब्रांड का टैगलाइन है मजबूती ही सब कुछ है, लेकिन लौह उद्योग के साथ साथ उस इलाके में, चूंकि वो जो इलाका है वो ग्रामीण परिवेश का इलाका है, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, और उस इलाके में सलूजा गोल्ड जो है
वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, यानी कि केजी से लेके पीजी तक का आपने जो सपना देखा है, यानी कि एक बच्चे को निम्न स्तर से जो शुरू होता है, यानी निम्न में नहीं कहेंगे हम उसे, जो LKG से शुरू होती है, नर्सरी से, और उसके बाद जो KG PG या फिर आगे की पढ़ाई के लिए जो पलायन करना पड़ता है, उसके लिए भी शायद आप लोग कुछ प्रोजेक्ट लाए हुए हैं सलूजा गोल्ड स्कूल। तो वो क्या सोच, अचानक से लो से सिर्फ शिक्षा की ओर शिफ्ट करने का ध्यान कैसे आया? जी, एक्चुअल में ये तो विजन देखिए हमारे फादर का रहा हमेशा, कि जहाँ एरिया में हम रहते हैं उसकी डेवलपमेंट के बारे में देखिए उन्होंने हमेशा ध्यान दिया। और चाहे वो रेलवे की बात करें या हम उनकी मेहनत DVC की बात करें, वो भी गिरिडीह में लाने वाले DVC भी मेरे फादर ही थे। तो उन्हीं की एक सोच थी कि हम एक्चुअली खुद हॉस्टल में पढ़े हुए, या हमारे 2 भाई और हैं, हम लोग सब शुरू से हॉस्टल में पढ़े हुए। तो उनका एक मन था कि इस जगह पे भी ऐसा एक वन ऑफ अ काइंड स्कूल होना चाहिए, या ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, या हायर एजुकेशन भी होनी चाहिए, ताकि जितने लोग यहाँ के हैं झारखंड में, वो कम से कम उनको घर में रह करके अच्छी एजुकेशन मिल सके, वो बाहर नहीं जाना पड़े। तो उनका एक ये भी इनकी इच्छा थी। और दूसरी इच्छा ये भी थी कि एरिया की डेवलपमेंट, देखिए आप शिक्षित करेंगे लोगों को तो उस एरिया की डेवलपमेंट मानी जाती है, सबकी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ हमने सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल की शुरुआत की। और आज हमारा वहाँ पे मैं समझता हूँ कि विथ हॉस्टल फैसिलिटी, बॉयज़ गर्ल्स सारा हॉस्टल फैसिलिटी है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में। और CBSE एफिलिएशन है, और +2 तक हम अभी एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड करते हैं। और एक मिलीमीटर्स के नाम से, जैसा किंडरगार्टन आपने KG से बताया, वो भी हमारा स्कूल वहाँ पे है। और इसी के साथ साथ हमने आगे एजुकेशन में भी B.Ed कॉलेज हमारा ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है। हमने अभी D Pharma अभी इस साल से हमने स्टार्ट कर लिया है। तो हमारा एक प्लान है कि गिरिडीह को एक एजुकेशन हब के तौर पे लाया जाए, और एक यूनिवर्सिटी वहाँ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ताकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उधर के लोगों को भी फायदा मिले, और पूरे झारखंड को और आसपास के एरिया में बिल्कुल पूरा हब मिले, और जो भी बच्चे आए पढ़ने के लिए उनको एक अच्छी एजुकेशन, इवन स्कूल के बाद हायर एजुकेशन भी वहाँ से मिले। तो ये हमारा विजन। अच्छा, तो और एक अंतिम सवाल कि 25 सालों का झारखंड हो चला है, 2000 में झारखंड राज्य अलग बना, 25 साल हो चले हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने स्ट्रगल किया, झारखंड भी अब स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ रहा है विकास के पथ पे। तो 25 सालों के झारखंड को कहाँ देखते हैं और आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, इनिशियली मैं तो जब झारखंड बना तो बहुत सारी तकलीफें हुई और स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं थी। बट अभी मैं कुछ पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ कि अब स्टेबल गवर्नमेंट आना स्टार्ट हुई है। तो मैं समझता हूँ अगर इसी तरह की स्टेबिलिटी बरकरार रही और अगर राज्य सरकार इस पर ध्यान देती है तो झारखंड में देखिए पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि रिच इन मिनरल्स है। और मैं समझता हूँ कि जो भी एरिया जो डेवलप होता है वो देखिए बाहर के लोग भी आए, जुड़े, क्योंकि झारखंड में देखता हूँ प्राकृतिक रूप से भी काफी खूबसूरत है। अगर उसको डेवलप किया जाए और अच्छे से अगर इंडस्ट्रिया को प्रमोट किया जाए तो मैं समझता हूँ झारखंड इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनने की ताकत रखता है। तो ये थे हमारे साथ सतविंदर सिंह सलूजा, जो कि सलूजा गोल्ड TMT के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मेहनत और ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ वो आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में जो झारखंड है 25 वर्षों का झारखंड हो चला है और झारखंड में बहुत सारे पोटेंशियल हैं। सरकार से भी और मदद की आस करते हैं ताकि आने वाले समय में यहाँ पे और सारे लो उद्योग लगे, और साथ ही साथ सलूजा गोल्ड जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है ताकि लोगों को शिक्षा के लिए इस राज्य से बाहर ना जाना पड़े। अंत में इनका यही कहना है कि सरकार अगर और ज्यादा चीजों को पारदर्शी और सरल बनाए तो आने वाले समय में झारखंड पूरे देश के पटल पर लोह उद्योग में अपना लोहा बनवा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।